हाय एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट 3 का एग्जाम 2024 में देने वाले हैं, चाहे आप साइंस, कॉमर्स या आर्ट, तीनों में से किसी भी संकाय के स्टूडेंट्स हैं, तो आप सभी के लिए एक पेपर जो कि कॉमन होता है और वह है जीएस पेपर। जीएस पेपर में आपसे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स और भी डिफरेंट टाइप के जो है मिसलेनियस क्वेश्चंस, इससे क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है। अब इस क्वेश्चंस को हल करने के लिए हम आज के इस क्लास में मुख्य रूप से इतिहास सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। इतिहास से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उस सभी प्रश्नों को आज के इस क्लास में देखेंगे। तो एक बार आप लोग सेशन को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हो जाता है मेरे भाई, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए, हमारे व्हाट्सअप नंबर पर क्वेश्चंस का फोटो खींचकर जरूर भेजिएगा, ताकि मैं आपको आंसर की मैच करवा सकूं, ठीक है। आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग शेयर करते जाइए अपने सभी दोस्तों के बीच। वॉइस हमारी थोड़ी सी खराब जरूर है, क्योंकि गला फंसा हुआ है, इसके लिए हमें खेद है, लेकिन जितना प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं, उन सभी प्रश्न को आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा है। तो भारत में जो सबसे पहले शहर खोजा गया था, वह शहर था हड़प्पा। कौन सा शहर था? हड़प्पा। अब अगर हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा एक सभ्यता है, और यह सभ्यता कब खोजी गई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में होता है। किसके द्वारा किया जाता है? आप कहोगे सर दयाराम साहनी जी के द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी जी के द्वारा। अब इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? क्या कहेगा? मोहनजोदड़ो की खोज जो है यह किसने की? तो आप कहोगे सर राखल दास बनर्जी ने। किसने? राखल दास बनर्जी के द्वारा जो है मोहनजोदड़ो की खोज कब किया गया? आप कहोगे सर 1922 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में हड़प्पा और 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो। इतनी बातें याद रख सकते हैं आप। अब देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा क्वेश्चन है? आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है यह किस नदी के तट पर है? आप कहोगे सर रावी नदी के तट पर है। और अभी वर्तमान में हड़प्पा भारत का एक ऐसा शहर है जो कि अभी वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में है, ठीक है। कहां पर अवस्थित है? पाकिस्तान में अवस्थित है। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखो अगला नंबर क्वेश्चन से सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से उद्धत है? यानी कि ये जो शब्द है सत्यमेव जयते, यह किस ग्रंथ से लिया गया है? तो आप कहोगे सर इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। क्या हो जाएगा मेरे भाई? मुंडकोपनिषद से इसे लिया गया है। अब मुंडकोपनिषद की अगर हम बात करते हैं तो यह एक उपनिषद है। क्या है? मुंडकोपनिषद क्या है मेरे भाई? उपनिषद है। फिर यहां से प्रश्न बन जाता है उपनिषदों की संख्या कितनी है? आप कहोगे सर 108 उपनिषद है। आगे उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आप कहोगे सर पास बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पास बैठना। यहीं से प्रश्न बनाए जा सकते हैं वेद की संख्या कितनी है? आप कहोगे 4। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आप कहोगे ज्ञान, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बात करें, पूछा जा सकता है वेदांग की संख्या कितनी है? आप कहोगे सर वेदांग की संख्या 6 है। वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। इतनी बातें आप याद रख सकते हो। चलो आगे बढ़े। देखो अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन से योग के प्रणेता कौन थे? योग जो व्यायाम होता है ना, योग का प्रणेता किसे माना जाता है? तो पतंजलि जी को क्या माना जाता है? योग का प्रणेता माना जाता है। अब चलो यहां से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, जैसे कि बताइए व्याकरण के जनक किसे कहा जाता है? आप कहोगे सर व्याकरण का जो जनक है वह पाणिनि जी को कहा जाता है। पाणिनि ने क्या किया? तो सबसे पहले संस्कृत भाषा का व्याकरण लिखा था। किस भाषा का? संस्कृत भाषा में अपना व्याकरण लिखा, और यह एक ऐसे व्याकरण है जिसे व्याकरण का जनक माना जाता है। आगे पूछा जा सकता है क्या पूछा जा सकता है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? क्या पूछा जा सकता है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो आप कहोगे सर विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हो जाते हैं। चलो आगे बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कहता है भारत में मुगल वंश के संस्थापक। तो भारत में जो मुगल वंश की स्थापना होती है 1526 ईस्वी में, वह किसके द्वारा किया जाता है? तो बाबर के द्वारा किया जाता है। देखो क्या होता है, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के मैदान में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें पार्टिसिपेट कौन कौन कर रहा होता है? तो बाबर और लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी, ठीक है,
इब्राहिम लोदी। समझ गए ना। तो इस दोनों के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जो कि बाबर जो है इब्राहिम लोदी को हराकर यह युद्ध जीत जाता है। और इसी युद्ध को जीतने के बाद क्या होता है, तो भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। याद रहेगा मेरे भाई। चलो अब यहां से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। बताइए लोदी वंश का अंतिम शासक, आप कहोगे इब्राहिम लोदी, ठीक है, क्योंकि यहां से लोदी वंश की क्या हो जाती है, समापन हो जाती है, भारत में मुगल वंश आ जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस देखो यहां से बनाए जा सकते हैं कि बाबर के द्वारा जो है कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे। इसमें इंपॉर्टेंट युद्ध है सबसे पहला पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बता दिया। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को युद्ध लड़ा गया इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। बाबर इस युद्ध को जीत गया था। इसके अतिरिक्त आपसे पूछा जा सकता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो है यह 17 मार्च 1527 को लड़ा जाता है। राणा सांगा जो कि मेवाड़ के शासक थे और बाबर के बीच में लड़ा जाता है। मेवाड़ के शासक राणा सांगा इस युद्ध को हार जाता है, बाबर इस युद्ध को जीत जाता है। फिर चंदेरी का युद्ध लड़ा जाता है। कब लड़ा जाता है, तो 29 जून 1528 को चंदेरी का युद्ध लड़ा जाता है और यह युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच में लड़ा जाता है। इस युद्ध में भी बाबर जीत जाता है। और आखिरी में घाघरा का युद्ध लड़ते हैं बाबर, जो कि 6 मई 1529 को लड़ा जाता है। अफगानों यानी कि अंग्रेजी शासक और बाबर के बीच में, इसमें भी बाबर की जीत हो जाती है। ये 4 युद्ध याद रखिएगा। यहाँ से एक न एक प्रश्न पक्के पूछे जाएंगे। कैसे पूछा जाएगा, जैसे पूछ लिया जा सकता है आपसे कि खानवा का युद्ध कब हुआ, या फिर पूछा जा सकता है कि खानवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया, या पूछा जा सकता है खानवा के युद्ध में किसकी जीत हुई। इस टाइप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे बाबर से रिलेटेड कुछ और बातें मैं आपको बता दूं। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि बाबर को एक उपाधि प्राप्त था, कलंदर की उपाधि। अब यह कलंदर की उपाधि इसे क्यों दिया गया, तो याद रखिएगा इसकी उदारता के लिए। किसके लिए, बाबर की उदारता के लिए बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। याद रख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यह जो खानवा का युद्ध है, बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। किसका नारा दिया था मेरे भाई, जिहाद का नारा, ये भी याद रखिएगा। बाबर की आत्मकथा की बात करें, बाबर की आत्मकथा क्या है, तो आप कहोगे सर बाबरनामा। बाबरनामा, बाबरनामा को इसने स्वयं लिखा है। इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से मुगल शासक है जिन्होंने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी, तो आप कहोगे सर बाबर है। और देखो बाबरनामा जो है यह किस भाषा में लिखा गया है, तो आप कहोगे सर इसे तुर्की भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है, तुर्की भाषा में। ये सारी बात याद रखिएगा। और वहीं पर पूछा जा सकता है बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया, तो आप कहोगे सर अब्दुल रहीम ने किया। किसने किया, अब्दुल रहीम के द्वारा जो है, अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है दीनपनाह नामक नगर की स्थापना। तो दीनपनाह नामक नगर की जो स्थापना 1533 ईस्वी में किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, आप कहोगे सर हुमायूं के द्वारा। बाबर का पुत्र था हुमायूं, और हुमायूं ने 1533 ईस्वी में दीनपनाह नामक नगर की स्थापना करी। याद रख सकते हैं। हुमायूं के द्वारा कुछ युद्ध भी लड़े गए, जैसे कि आपका हो जाता है चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध हो जाता है, चौसा का युद्ध। यह कब लड़ा जाता है, तो आप कहोगे सर 25 जून 1539 ईस्वी को चौसा का युद्ध लड़ा जाता है, जो कि किसके बीच लड़ा जाता है, तो आप कहोगे सर शेर खां और हुमायूं के बीच में। इसमें क्या होता है, तो शेर खां इस युद्ध को जीत जाता है, और शेर खां इस युद्ध को जीतने के बाद ही शेर शाह की उपाधि धारण करता है। किसकी, शेर शाह की पदवी धारण करता है। तो आपसे पूछा आ सकता है कि शेर खां को शेर शाह की पदवी कब मिली, किस युद्ध में मिली, तो आप कहोगे चौसा युद्ध में। ठीक है, चौसा युद्ध के विजय के बाद इसने शेर शाह की पदवी धारण कर ली। आगे इसके द्वारा कुछ और युद्ध लड़ा गया हुमायूं के द्वारा, जैसे कि कन्नौज, या फिर इसी युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। अब देखो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा जाता है, तो आप कहोगे सर 1540 ईस्वी को। यह किसके किसके बीच लड़ा जाता है, तो यह युद्ध भी शेर शाह और हुमायूं के बीच लड़ा जाता है। समझ में आया बात। इसके अतिरिक्त एक और यहाँ पर देखिए, याद रखिएगा, इस युद्ध में भी क्या होता है, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में भी शेर शाह ही जीतता है, यहाँ भी हुमायूं हार जाता है। आगे इसके बाद जो है शेर शाह के द्वारा देवरा का युद्ध लड़ा जाता है। अब देवरा कहने का मतलब देवर मत समझ लीजिएगा, देवरा एक जगह है। ठीक है, देवरा का युद्ध जो है 1532 ईस्वी में लड़ा जाता है हुमायूं के द्वारा। इसके बाद इसके द्वारा जो है सरहिंद का युद्ध लड़ा गया। कौन सा युद्ध लड़ा गया, सरहिंद का युद्ध कब लड़ा गया, आप कहोगे सर 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध लड़ा गया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करिएगा, हुमायूं के जीवन कथा या आत्मकथा की बात करें
तो जिसका नाम क्या है, हुमायूं नामा। क्या नाम है, हुमायूं नामा नाम है। और इसको किसने लिखा है, तो ये बात याद रखिएगा, गुलबदन बेगम ने लिखा है। किसने लिखा है, गुलबदन बेगम के द्वारा जो है बाबर की आत्मकथा लिखी गई है। चलो आइए कमेंट करके आप लोग बताइए कि हुमायूं नामा की रचना किस भाषा में किया गया है, कमेंट करके बताइए आप लोग। आगे बढ़ते हैं, शेरशाह के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। शेरशाह से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है, इसलिए जरूर याद रखिएगा। जैसे इनके बचपन का नाम क्या है, तो आप कहोगे सर इनके बचपन का नाम था फरीद खां। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। ठीक है, यह किस वंश के शासक थे, आप कहोगे सर सूर वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे, सूर वंश के शासक थे शेर खां। ठीक है, चलो आगे आइए बात करते हैं। यहां से पूछा जा सकता है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है, शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो आप कहोगे सर सासाराम में। कहाँ पर, सासाराम में शेरशाह का मकबरा अवस्थित है। फिर बात करते हैं, देखो पाटलिपुत्र को पटना के नाम से किसने स्थापित किया, तो आप कहोगे सर पाटलिपुत्र को जो है, पाटलिपुत्र को पटना के नाम से स्थापित करने वाला शासक शेरशाह था। याद रख सकते हैं, कब स्थापित किया, 1541 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, 1541 ईस्वी में शेरशाह ने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से स्थापित किया। चलो आगे बढ़े, देखो अगला क्वेश्चन यहाँ अकबर से जानते हैं। अकबर से रिलेटेड क्वेश्चंस की अगर बात कर ले तो अकबर का बचपन का नाम क्या था, आप कहोगे सर इसके बचपन का नाम था जलाल। क्या नाम था, जलाल खां। ठीक है, याद रख सकते हैं, जलाल खां इनके बचपन का नाम था। और अकबर के संरक्षक की बात करें तो अकबर का जो संरक्षक था जिसका नाम था बैरम खां। क्या नाम था, बैरम खां इनका संरक्षक था। इसके जो सेनापति थे वो कौन थे, अकबर के सेनापति, तो अकबर के प्रमुख सेनापति में मानसिंह का नाम आता है। मानसिंह जो कि इनके सेनापति थे, याद रख सकते हैं। चलो इसके बाद हम बात करें, देखो अकबर के द्वारा पानीपत का, ठीक है, अकबर के द्वारा पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया। देखो पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर था और एक था हेमू। अकबर था और हेमू, इसमें हेमू की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। अकबर यह युद्ध जीत जाता है। यह युद्ध लड़ा कब जाता है, 1561 ईस्वी में। तो आपसे पूछा जाए कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया, तो 1561 ईस्वी में, 5 नवंबर 1561 ईस्वी को। ठीक है, याद रख सकते हैं। इतनी सारी जानकारी आपका किससे रिलेटेड है, अकबर से रिलेटेड। अब यहाँ पर अकबर से रिलेटेड कुछ और बातों को जानते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया जा सकता है कि अकबर के द्वारा, ठीक है, पूछा जाए कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने की, आप कहोगे सर अकबर के द्वारा किया गया। इसके बाद यहां से पूछा जा सकता है अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, आप कहोगे सर अब्दुल समद। क्या नाम था, अब्दुल समद जो है यह अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था। इसके बाद इसका जो है आत्मकथा जिसका नाम क्या है, तो आप कहोगे सर अकबरनामा। क्या नाम है, इसका जो आत्मकथा है जिसका नाम अकबरनामा है, और इसे अबुल फजल ने लिखा है। किसने लिखा है, अबुल फजल ने लिखा है। इसके बाद याद रखिएगा बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा ही करवाया गया था। इतनी जानकारी आप याद रख लो, आपसे यहां से निश्चित ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। देखो अगला क्वेश्चंस, अब अगला जो टॉपिक है वह जहांगीर से रिलेटेड आ जाता है। अब जहांगीर की बात करें तो जहांगीर एक ऐसे शासक थे जिसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है, समझ में आ रही है बात। चित्रकला का स्वर्ण युग किस शासक का, तो आप कहोगे सर जहांगीर। ठीक है, देखो यहां से आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि जहांगीर ने क्या किया था, तो सिखों के जो 5वें गुरु थे जिसका नाम था अर्जुन देव। ठीक है, सिखों के 5वें गुरु जिसका नाम था अर्जुन देव, इसको क्या किया, तो फांसी दिलवा दिया। ठीक है, फांसी दिलवाया। इसके अतिरिक्त क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि इसकी जो आत्मकथा है इसका नाम क्या है, तो आप कहोगे सर तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है, अब कमेंट करके बताइए तुजुक ए जहांगीरी के लेखक कौन है, फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। देखते हैं कितने बच्चे जो हैं पहले से प्रिपेयर्ड हैं। आइए आगे बढ़े। देखो अब अगला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वह होगा आपके शाहजहां से रिलेटेड। अब शाहजहां से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न आपको याद रखने हैं, जैसे शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक था, आप कहोगे सर 1627 ईस्वी से लेकर 1657 ईस्वी तक। ठीक है, अब यहाँ पर इसका जो शासनकाल था इसको स्थापत्य कला का, ठीक है, स्थापत्य कला का क्या माना जाता है, तो स्वर्ण युग माना जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को माना जाता है, तो आप कहोगे सर शाहजहां के शासनकाल का, क्योंकि इसके शासनकाल में जो बहुत सारी ऐसी क्या कहते हैं किलों का निर्माण किया गया। जैसे कि लाल किला का निर्माण किसने करवाया, शाहजहां ने।
ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो जामा मस्जिद भी शाहजहां ने निर्माण करवाया। इसके बाद मोती महल का निर्माण किसने करवाया, मोती मस्जिद का, तो ये भी आपका भाई साहब शाहजहां ने करवाया। फिर शीश महल का निर्माण किसने करवाया, शीश महल जो कि लाहौर में है। कहाँ पर है, शीश महल कहाँ पर है, तो लाहौर में है। इसका निर्माण किसने करवाया, तो आप कहोगे सर शीश महल का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। इतनी सारी बातें याद रखिए। इसके अतिरिक्त एक सबसे इंपॉर्टेंट शाहजहां भाई साहब जिसने प्यार के ताज का निर्माण करवाया, यानी कि ताजमहल का निर्माण करवाया। देखो ताजमहल का निर्माण तो शाहजहां ने करवाया था, इसका निर्माण किया किसने, इसका जो कलाकार था उसका नाम क्या था, आप कहोगे सर उस्ताद अहमद लाहौरी। क्या नाम था, उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा इसका निर्माण किया गया। ठीक है, करवाया शाहजहां ने और किया किसने, उस्ताद अहमद लाहौरी ने। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अब अगला जो टॉपिक आपका आ जाता है औरंगजेब से रिलेटेड। अगर मैं बात करूं औरंगजेब की, तो औरंगजेब भाई साहब इसका शासनकाल 1658 से लेकर के 1707 तक रहा। बहुत लंबा था शासनकाल इसका। इन्होंने भी सिख के एक गुरु जो कि 9वें गुरु थे सिख के, ठीक है, सिख के 9वें गुरु जिसका नाम था तेग बहादुर। क्या नाम था, तेग बहादुर। ठीक है, औरंगजेब ने सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर को क्या किया, तो हत्या करवा दिया। कब हत्या करवा दिया, आप कहोगे सर 1675 ईस्वी में। क्यों हत्या करवा दिया, तो भाई साहब इसको बोला क्या, तो तेग बहादुर को बोला क्या कहते हैं, मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए नहीं अपनाया तो इसको मरवा दिया 1657 ईस्वी में, है ना। इसके बाद याद रखिएगा औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लागू किया। ठीक है, जजिया कर को पुनः लागू करने वाले शासक औरंगजेब। कब लागू किए, पुनः 1679 ईस्वी में। ठीक है, याद रख सकते हैं। चलो इसके बाद इसने एक और काम किया, याद रखिएगा औरंगजेब के द्वारा बीबी का मकबरा बनवाया गया। क्या बनवाया गया, बीबी का मकबरा। ठीक है, किसका मकबरा बनवाया गया, बीबी का मकबरा। कब बनाया गया, आप कहोगे सर 1679 ईस्वी में। कहाँ बनाया गया, औरंगाबाद में। कहाँ पर बनाया गया, औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहाँ है, आप कहोगे सर महाराष्ट्र में। औरंगाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो ये सारी जानकारी आप नोट कर लीजिए अच्छे से। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, वॉइस हमारी तो उतनी क्लियर है नहीं, आप इसको नोट करके अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, हिस्ट्री से रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप जरूर हल कर पाओगे। क्लास अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, बाकी कुछ और भी वीडियोज मैंने बना रखे हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिए। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।